अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। इस वक्त हम लोग कॉमसेट यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पर मुलाजमीन की जानिब और फैकल्टी इमरान की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है जो एडहॉक फंड और DRA फंड के हवाले से है, जो कि अभी तक मुलाजमीन को नहीं दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ चलिए और इनसे बात करते हैं। जिस राज के एहतजाज के बारे में बताइए कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं आज? आज का हमारा एहतजाज का एक ही मकसद है कि कॉमसेट के मुलाजमीन को 25% DRA और 10% एडहॉक अलाउंस फिल फॉर दिया जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब से ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंडर आई है तो आपको सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है जो आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं? सर देखें, जब से यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंडर आई है तो ना हमें गवर्नमेंट अपना मानती है, ना हमें यूनिवर्सिटी अपना मानती है। जिस चीज़ में हमें तंग करना हो तो हम पे गवर्नमेंट के रूल्स लागू होते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें कोई बेनिफिट देती है तो यूनिवर्सिटी कहती है हम ऑटोनमस बॉडी हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि हम गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा मुझे। सिस्टम में प्रॉब्लम यही है कि पिछले 3 साल तक तो हमारे परमानेंट डायरेक्टर साहब नहीं थे, जिनकी वजह से वो चीज़ें, कभी वो कहते थे कि परमानेंट डायरेक्टर ये काम कर सकता है, लेकिन अगर मुलाजमीन को निकालना होता था तो एक्टिंग डायरेक्टर ही निकाल देता था। ठीक है, तो लास्ट टाइम का जो हमारा एहतजाज था वो हमने मुलाजमीन को परमानेंट करवाया। ठीक है सर। कि अब उन्हें कोई निकाल नहीं सकता कि एक लेटर दे और निकाल दिया जाए। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं जो स्टक आउट पड़ी हैं, और जब तक वो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी तो ये मसाइल तो पैदा होते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट लाएअमल आपका क्या होगा अगर आपके ये मुतालबात अभी मंजूर नहीं किए जाते, तो नेक्स्ट आप क्या क्या सोचा हुआ है अपने नेक्स्ट मुतालबात के लिए, क्या करने जा रहे हैं आप? बेसिकली जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ें हमें सूट नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली हमारी टॉप मैनेजमेंट इस बात को समझने से कासर है। हम अच्छे नहीं लगते कि लोग ये इंप्रेशन ले कि यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से चल रही हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आपके राइट्स की और आपके बेसिक राइट्स की, अगर आप कंपैरिजन करें इन्फ्लेशन रेट का और आप कंपैरिजन करें सैलरीज का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इनकी बात की तायद करता हूँ कि पिछले 3-4 सालों के अंदर सिस्टम इस बुरी तरह से हॉल्ट रहा है कि जो लोग PhDs करके आके बैठे रहे हैं, लोगों की प्रमोशंस हैं, लोगों के बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है। 4 साल हम इस बात पे चलते रहे हैं जी कि एक एडहॉक सेटअप है आपके पास जो कुछ नहीं कर सकता है, जिनके पास ये पावर्स नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके वो सेटअप ट्रांजिशन हुई, हमारे पास एक परमानेंट डायरेक्टर साहब आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें उधर की उधर ही हैं। अब भी मिनिस्ट्री ने एक अलाउंस जो है जिसे 25% DRA के नाम से कहा गया था, वो उसका अनाउंसमेंट की। पहले एक लेटर इशू हुआ जिसके अंदर कॉन्सेट्स का नाम था बड़े वाज़ेह तौर पे। हम इसे कहेंगे कि मैनेजमेंट की एक सुस्ती है, ये काहली है, जिसकी वजह से दोबारा वो रिवाइज हुआ नोटिफिकेशन और उसके अंदर कॉन्सेट्स का नाम गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया गया, इस पे अगर किसी ने पूछना है तो वो मैनेजमेंट है, अगर उसको परसू करना है तो वो हायर मैनेजमेंट है। ये कैंपस के लोग तो नहीं कर सकते। गुजारिश ये है सर कि ये जो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा देते हैं इस इदारे को, दिन के 8 घंटे ये जॉब करते हैं यहाँ पे, इन लोगों के भी मसाइल हैं। आप अगर एक बंदा, एक वर्कर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के उससे तो वो ये लोग कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, जो इदारे की तबाही का बायस बनता है। लिहाजा गुजारिश ये है कि चीज़ों को सीरियसली लिया जाए, चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल किया जाए और मुलाजमीन को उनका अच्छा, ये सिर्फ साहिवाल कैंपस के साथ है या बाकी जितने भी काउंसिल के कैंपस? अनफॉर्चुनेटली हमारे 7 कैंपसेस हैं और ओवरऑल में यही सीन चल रहा है। वहाँ पे भी एहतजाज वगैरह हो जी रहा है? बिल्कुल, हमसे पहले हुआ है, एबटाबाद में बड़ा अच्छा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इस्लामाबाद कैंपस में हुआ है, चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। चलें, नेक्स्ट लाएअमल आप जरा बता दीजिए। नेक्स्ट लाएअमल सर हम एज पर सिचुएशन डिसाइड करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं कि हमें जिस उस तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। फिर भी क्या हो सकता था कि पता तो चले ना। बेहतर है इसको ना डिस्कस किया जाए अभी फिलहाल। चले, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कह रहे हाँ जी, आज भी अभी हमारे लाहौर कैंपस में भी दोस्त हैं, वो जुम्मे के बाद आज हमारे साथ एकेडमिक स्टाफ, नॉन एकेडमिक स्टाफ, हमारे तमाम मेंबर्स एहतजाज कर रहे हैं। बिहारी कैंपस में कर रहे हैं, बाकी कैंपसेस में पहले हो चुका है। तो हम इंशाल्लाह सारे एक पेज पे हैं, फैकल्टी भी हमारे साथ है, मुलाजमिन भी सारे इकट्ठे हैं और हमारे ये 2 मुतालबात हैं। हम फिल हैं? इंतजामिया की तरफ से कोई अभी तक रब्ता हुआ आप लोगों से? नहीं, अभी यानी कि हमने अपने जो कैंपस लेवल पे इंतजामी अफसरान हैं, डायरेक्टर साहबान, हमने तो उनको अपनी अर्जदाश्त पुट अप कर दी हुई हैं, दरख्वास्तें उनको दी हैं, मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा जी हम जो नेक्स्ट मीटिंग आ रही है FNPC की,
आपके ये दोनों जायज़ मुतालबात हैं। डेट साहबान ने हमें ये कहा है, हमारे कैंपस डायरेक्टर साहब ने भी यही कहा है, वो 25% भी 10% भी, वो कहते हैं मैं आपका दिफा करूंगा, मैं इसके लिए आपकी हिमायत पूरी करूंगा। हमने उन्हें रिटर्न अर्जदाश्त भी जमा तो कराई। डायरेक्टर साहब आपके साथ है इस बात पे, वो कह रहे हैं कि हम हाँ आपके जी, साथ। लेकिन वो अब एक FNPC की मीटिंग होती है, वो पूरा कोरम होता है, लेकिन कैंपस लेवल पे डेट साहब ने हमें पूरी यकीन दहानी कराई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, इनका मानना है कि इस्लामाबाद में आने वाली एक मीटिंग के बाद अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो ये अपने एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी करेंगे और अपने साथ मज़ीद जितने भी कैंपसेस हैं सब लोगों को मिलाकर एहतजाज करेंगे। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा TNN न्यूज़। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।